बड़ा वायरल हो रहा है वो वीडियो कि आपने एक अधिकारी को धमकाया। दूसरा नेता होता क्या कहता, नहीं नहीं मेरा वीडियो ही नहीं है, वो मेरी आवाज ही नहीं है। मुझसे अभी पत्रकार बंधु पूछ रहे थे कि आपने धमकाया। मैंने कहा हाँ मैंने ही धमकाया। तो क्यों धमकाया? मैंने कहा कम धमकाया। क्या है कारण इसका? इसका तो कारण क्या है? चिंतन मनन क्यों नहीं करते? आपको समझनी चाहिए वो। आज आपके लोग पूरे प्रदेश में, पूरे देश में दो टिकट के लिए मारे फिरते हैं साहब। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भारतीय जनता पार्टी के नेता संगीत सोम ने कहा कि एक दो को छोड़कर भगवान राम सहित सभी भगवानों ने क्षत्रिय मां की कोख से जन्म लिया। उन्होंने मंच से अधिकारियों को जनता के जूते से पिटवाने की भी बात कही। इसी मंच से भाजपा नेता रामवीर सिंह ने कहा कि आज मोदी जी पिछले 10-11 साल से भारत सरकार में हैं और योगी जी पिछले 7-8 साल से प्रदेश सरकार में हैं, लेकिन तुमने अपने भाई का जलवा तो 20 साल पहले भी देखा होगा। भाजपा के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने मुरादाबाद में क्षत्रिय सम्मेलन में बोलते हुए कहा कि भगवान राम को जब जमीन पर आकर आतंकवादियों से लड़ना था और समाज में सुधार पैदा करना था, वह भी क्षत्रिय मां के गर्भ में आकर पैदा हुए और जितने भी भगवानों को धरती पर आना पड़ा उनमें से एक दो को छोड़कर सब के सब क्षत्रिय मां की कोख से ही पैदा हुए हैं। इस दौरान भाजपा के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने अधिकारियों को जनता के जूते से पिटवाने की भी धमकी दे डाली। भाजपा नेता अधिकारी को धमकाने वाले अपने वायरल ऑडियो पर बोले कि हाँ मैंने ही अधिकारी को धमकाया था, मेरी ही आवाज है उसमें, लेकिन कम धमकाया। अगर सही से काम नहीं करेंगे तो कानून का पालन नहीं करेंगे तो पब्लिक के जूतों से भी पिटवाऊंगा। सबसे पहले आप वो ऑडियो सुनिए जिसमें अधिकारी को धमकाते हुए संगीत सोम यहाँ पर सुने जा रहे हैं और किस तरह से अधिकारी पर हुक्म चलाते हुए नजर आ रहे हैं और किस तरह से धमकी उन्होंने दी है। पहले आप ये ऑडियो नहीं सर, आप कहना कैसे, मुझे क्या पता सर सकौती में क्या हो रहा है सर। मैं आपको जो कहना चाह रहा हूँ वो सुन लीजिए। क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए सर। अगर जरा सी गड़बड़ हुई तो दिमाग ठीक कर दूंगा। सर मेरी क्या गड़बड़ होगी वहाँ पे? मैं इलेक्शन करा रहा हूँ कि सर वहाँ पर सर? नहीं, वो ऑफिस से उठा कर लाऊंगा तो मैं वहीं जहाँ इलेक्शन हो रहा है। फिर दिमाग खराब है तुम्हारे? अरे सर तुम इतने एक्टिंग में बात करोगे? शर्म नहीं आ रही तुम्हें? किससे बात कर रहे हो? अरे सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि हुआ क्या है सर। मैं तो ये कह रहा हूँ निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया, वो इलेक्शन करा रहा है। आप बताइए तो सर बात क्या है सर। तुमने नहीं कहा उसे 5 बजे के बाद कैसे पर्चा एक्सेप्ट कर लोगे तुम किसी का? कैसे करा तुमने कैसे कहा उसे निर्वाचन अधिकारी को कर लो तुम इसे? 5 बजे के बाद कोई क्यों करेगा सर? मिस्टर AR, ये ध्यान रखना, मुझे तीसरी आंख ना खोलनी पड़े बस। और तुम्हें पता है मेरे बारे में, मैं नहीं सुनता तो फिर कहीं नहीं सुनूंगा किसी की भी। तो सर क्या मेरे से क्या अपेक्षा है बताइए। समझा रहा हूँ, उतना समझ लीजिए। ठीक है सर, ठीक है सर। तो आपने देखा कि किस तरह से संगीत सोम यहाँ पर अधिकारी को खुले तौर पर धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं उपचुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और संगीत सोम ये कहते हुए आए कि हाँ वो मेरी ही आवाज है, मैंने ही धमकाया, अभी कम धमकाया है, ज्यादा धमकाना चाहिए था। तो ऐसे ही बयान यहाँ पर संगीत सोम देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि यहाँ आए लोगों से मैं आपको उग्र करने नहीं आया हूँ, समझाने आया हूँ। अगर ऐसे ही सोते रहे तो एक दिन मृत पाए जाओगे, उठोगे नहीं। आज आप समझ नहीं रहे हो देश और प्रदेश में आपकी स्थिति क्या है। पहले आपकी राज किया करते थे और आज आप उस हिस्से में भी नहीं हो। गलत फहमियों को दिमाग से निकाल दो, आप किसी स्थिति में भी नहीं हो। बीजेपी नेता ने कहा कि आज आपकी हैसियत यह भी नहीं है कि यह कह दो कि हमारे आदमी को टिकट मिलेगा। और साथ ही क्या कुछ यहाँ पर संगीत सोम कहते हुए नजर आए, इन वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से संगीत सोम हिंदुत्व को लेकर कहीं ना कहीं अब यहाँ पर लोगों को भड़काने का काम करते हुए नजर आए। बड़ा वायरल हो रहा है वो वीडियो कि आपने एक अधिकारी को धमकाया। दूसरा नेता होता क्या कहता, नहीं नहीं मेरा वीडियो ही नहीं है, वो मेरी आवाज ही नहीं है। मुझसे अभी पत्रकार बंधु पूछ रहे थे कि आपने धमकाया। मैंने कहा हाँ मैंने ही धमकाया। तो क्यों धमकाया? मैंने कहा कम धमकाया। कम धमकाया। अगर सही से काम नहीं करेंगे, कानून का पालन नहीं करेंगे तो पब्लिक के जूतों से भी पिटवाऊंगा। भी तो ये काम नहीं करते सबक। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, कमजोरी की बात मत करिए, कमजोर मत होइए। लेकिन मैं फिर कहता हूं, जहां 4 बर्तन होते हैं ना साहब, वो खड़कते हैं। हमारे घरों में भी होता होगा, जहां 4 भाई आपस में हो सकता है कोई बात हो, लेकिन भाई की बात डोले मेढ़े की हो सकती है।
भाई की बात खेत की हो सकती है, घर के बंटवारे की हो सकती है, लेकिन जहां समाज की बात हो वो पूरे देश की है। उसमें इकट्ठे हो जाइए। उसमें ये मत सोचिए कि फला फला के साथ चलेगा तो मैं नहीं जा सकता, फला ने ऐसा कर दिया तो मैं नहीं कर सकता। मैंने आपसे आज कहा है, ये कसम खा के जाइए, आप लोग हाथ उठा के कसम खाइए कि जिस दिन समाज को जरूरत होगी सब कुछ भूल जाएंगे, काम छोड़ देंगे। अरे क्या नहीं किया आपने हजारों एकड़, लाखों एकड़, हेक्टेयर अपनी जमीन दान कर दी। इस भारत को अखंड भारत बनाने के लिए हम लोगों ने अपने किले दान कर दिए, हजारों किले दान कर दिए। हमारी माताओं ने जोहर किया, हमारे युवाओं ने अपना सर कटवा लिया, लेकिन भारत को अखंड भारत बनाने का काम किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि चंद गुंडों को और चंद लोगों को हम इस देश को बांटने की जरूरत कोई करे वो करने नहीं देंगे, क्योंकि ये क्षत्रिय समाज के खून से सींचा हुआ देश है दोस्तों, ये किसी और का नहीं। बहुत लोगों से कहना चाहता हूं कि जाइए गांव आ जाइए, बताइए। बहुत से लोग कहेंगे कि तुम्हारे जैसे मैं अभी रामवीर भाई की बात को कह रहा हूं। मैं जरूर बताऊंगा, 1.5 जिले के नेता, 1.5 जिले की पार्टी और पूरे देश में बार्गेन करती है, लेकिन आपको कोई पूछने के लिए तैयार नहीं होता। ये कमी किसकी है, ये भी आप ही को देखना है, ये भी आप ही को देखना है। पूरब से लेकर पश्चिम चले जाइए, राजस्थान से लेकर गुजरात चले जाइए, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर चले जाइए। 1.5 जिले की 1.5 आदमी की पार्टी नहीं होती, लेकिन वो ठोक के बार्गेन करते हैं। वो कहते हैं कि हम इतनी सीट लेंगे, हमारे इतने एमपी होंगे, हमारे इतने एमएलए होंगे, लेकिन आपकी हैसियत इतनी भी नहीं है कि ये कह दो कि हमारे आदमी को टिकट मिलेगा। आपकी हैसियत आज ये भी देश में नहीं रह गई है। क्या है कारण इसका? इसका तो कारण क्या है? चिंतन मनन क्यों नहीं करते? आपको समझनी चाहिए वो स्थिति। आज आपके लोग पूरे प्रदेश में, पूरे देश में 2-2 टिकट के लिए मारे फिरते हैं साहब, लेकिन 1.5 जिले के नेता जिनकी हैसियत नहीं, वो 10-10 टिकट लेकर चले जाते हैं। जिनकी हैसियत नहीं, क्यों? उनकी एकता है, वो इकट्ठा रहते हैं। जब समाज की बात आए तो इकट्ठा हो जाते हैं, लाठी लेकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब समाज की बात आए तो आप जाके सो जाते हैं घर में साथ, आप उठने का काम नहीं करते। अगर आप उठ जाए और लाठी लेकर खड़े हो जाए, और मैं दावे के साथ कहता हूं आप पूरे साल सोइए, 365 दिन सोइए, एक दिन संगीत सोम तुम्हें याद करे, उस दिन लाठी लेकर खड़े हो जाइए। अगर देश में आपका दम करना होगा तो नहीं होगा। तो आपने देखा कि किस तरह से मुरादाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान संगीत सोम यहाँ पर खुले तौर पर यहाँ पर एक धमकाते हुए नजर आए, और ऐसे में तमाम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एकजुट होने की और एक साथ रहने की सलाह देते हुए नजर आए, और साथ ही ये भी कहते हुए नजर आए कि अगर यहाँ पर लाठी लाकर खड़े होने की बात हो तो आप खड़े नहीं होते हो। जिस दिन आप संगीत सोम के कहने पर लाठी लेकर खड़े हो गए तो देश में आपका डंका बज जाएगा। साथ ही अधिकारी को धमकाने वाले अपने वायरल वीडियो की भी पुष्टि उन्होंने खुद की और कहा कि हाँ, मेरी ही ऑडियो है, मेरी ही आवाज है। मुझसे पत्रकार ने पूछा कि आपने अधिकारी को धमकाया, तो उन्होंने कहा कि हाँ धमकाया है, कम धमकाया है, और ज्यादा धमकाना चाहिए था। अगर सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो जनता के जूते से भी पिटवाऊंगा। तो इस तरह के बयान यहाँ पर संगीत सोम के दर्शाते हैं कि आगामी विधानसभा के उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। और ऐसे में योगी आदित्यनाथ कुछ समय पहले पार्टी के अंदर अंतर कलह को लेकर यहाँ पर जूझते हुए नजर आए। जिस तरह से यहाँ पर देखा गया केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक उनके खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आए। उसके बाद पार्टी आलाकमान ने दिल्ली के अंदर, लखनऊ के अंदर तमाम वो बैठकें बुलाई और बैठकों के माध्यम से समाधान होता हुआ नजर आया। लेकिन देखा जाए तो अभी माहौल अंतर कलह को लेकर शांत हुआ ही नहीं था कि संगीत सोम ने मुरादाबाद में जाकर इस तरह का भड़काऊ बयान दे दिया। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का सियासी भविष्य कहीं ना कहीं खतरे में नजर आ रहा है। और अब देखना यह होगा कि उपचुनाव में क्या विपक्ष इस बात को मुद्दा बनाकर उठाता हुआ नजर आएगा और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में घिरती हुई नजर आएगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।